नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब 108 श्री आदिनाथ भगवान ने की, 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान ने की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, 1008 श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले राष्ट्रयोगी परम पूज्य आचार्य श्री स्वाट विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, करता धरता कोई योग यहाँ। आत्मा का हित भी हो, आत्मा का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बंधुओं, भगवान की पूजा मात्र कर लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, लेकिन भगवान की पूजा करना धर्मात्मा पुरुष का आचरण अवश्य होता है। भगवान महावीर कहते हैं, यदि आपकी आत्मा में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, अगर आपके लिए सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो आप धर्मात्मा हैं। अगर आपकी आत्मा में सच्ची श्रद्धा नहीं है, आप बाहर की कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हो तो भी आप धर्मात्मा नहीं हैं। ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव जो अपने जीवन के लिए श्रेष्ठ बनाना चाहता है,
अपनी आत्मा को निर्दोष बनाना चाहता है, जब तक उस जीवात्मा के लिए दोषों का बोध नहीं होगा तब तक वह निर्दोष नहीं हो सकता। बंधुओं, हमें दोनों प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। दोष का भी ज्ञान करना चाहिए और गुणों का भी ज्ञान करना चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि गुणों का ज्ञान तो ठीक है, दोषों का ज्ञान करने से हमें क्या फायदा होगा, हमारा तो समय ही खराब होगा। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि आपको दोषों का परिज्ञान नहीं होगा तो आप दोषों को छोड़ने का उपाय कैसे करेंगे। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि जो है तो दोष, लेकिन हो सकता है कर्मोदय से वे दोष आपको अच्छे लगते हो, आप उन्हें ही गुण मानने लग जाएं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी भ्रांति खड़ी हो जाएगी कि दोषों को भी गुण मानना ये आपकी अज्ञानता जीवन में बन सकती है। इसलिए बंधुओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें प्रत्येक वस्तु के गुण भी जानना चाहिए और दोष भी जानना चाहिए। दोषों को जानोगे तो छोड़ने की भावना आएगी, गुणों को जानोगे तो ग्रहण करने की भावना आएगी। 6 ढाला में कहा गया है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अर्थात बिन जाने, बिना जाने किसको, दोषों को और गुणों को कैसे तजिए गहिए, यानी दोषों को कैसे छोड़ा जाए और कैसे ग्रहण किया जाए। इसलिए बंधुओं, आप सभी ने खीरा खाया होगा, और वह जो खीरा जब हाथ में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है? जो खीरे के पीछे वाला हिस्सा है उसको आप 2 भागों में डिवाइड करते हो, फिर उसको आप रगड़ते हो। रगड़ने के बाद जो कड़वाहट उसके अंदर है, सबसे पहले आप उस कड़वाहट को दूर करने का उपाय करते हो। यदि वह उपाय ना किया जाए और आपने सीधा खीरा खाना शुरू कर दिया तो आपका मुख भी कड़वा हो सकता है। खीरा खाने के पहले आपको यह ज्ञान करना आवश्यक होता है कि हमें इसकी कड़वाहट को दूर करना है। इसके बाद आप उसका सेवन करते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से ये तो केवल एक उदाहरण मात्र हो गया। हम जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं, व्यापार में भी अब मान लीजिए कोई कदम रख रहा है तो उसके भी आपको गुण दोष जानना आवश्यक होगा। आप किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो पहले आप उसके गुण दोष से परिचित हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे अमृत धारा है। क्या है? अमृत धारा। अमृत धारा बेचने वाला, देने वाला आपको उसके गुण बताएगा। क्या कहेगा? अनेक रोगों की एक दवा। अगर किसी को चक्कर आता हो, सिर दर्द करता हो, जी घबराता हो, आप अमृत धारा का उपयोग करें।
ये तो हो गए उसके गुण। अब यदि आपने सुन लिया कि अमृत धारा का उपयोग अनेक रोगों में होता है और धोखे से आपकी आंख में चला जाए तो गुणकारी ना हो करके दुखकारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बोध भी आवश्यक है कि हमें अमृत धारा का उपयोग अनेक रोगों में करना है, लेकिन कई धोखे से भी हमारी आंख में न चला जाए। अगर आंख में जाएगी तो हमारी आंख को पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा और भोगना मुझे पड़ेगा। यानी उसके दोष को भी जानना आवश्यक है। बंधो, यही आचार्य भगवान कुंद देव एक सम्यक दृष्टि जीव को भी बताते हैं कि भो सम्यक दृष्टि, तू सम्यक को यानी सच्ची श्रद्धा को अपने जीवन में धारण कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चा श्रद्धान करते हुए भी कौन कौन से दोष तेरे सम्यक दर्शन को मलिन कर सकते हैं, तुझे सच्ची श्रद्धा से स्खलित कर सकते हैं, उनके विषय में भी एक बार ज्ञान अवश्य कर। आचार्य भगवान बता रहे हैं गाथा नंबर 7 में, सम्यक दृष्टि 44 दोषों से रहित होता है। अपन गाथा देख ले। मद मोड़ मरायद संकादी वसन भय मदीयारम, जैसे में चौवाले से रासंति ते होंति सादिठी। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके मद यानी अहंकार, मूढ़ता यानी बिना प्रयोजन के, बिना समझे बिना जाने अज्ञान पूर्ण क्रियाएं करना क्या कहलाता है? मूढ़ता कहलाती है। और अनायतन अर्थात जिनका आश्रय करने से हमारा हित होता है, भला होता है, उनको छोड़कर जिनका आश्रय करने से आत्मा का अहित होता है, उन्हें अनायतन कहते हैं। संकादी दोष, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निश्शंकित आदि, उनके विपरीत 8 दोष भी होते हैं। ऐसे शंका आदि 8 दोष, व्यसन, सप्त व्यसन और भय, 7 भय, अतिचार, 5 प्रकार के अतिचार होते हैं। ये जो 44 दोष हैं, जिसमें नहीं होते हैं ते सदृष्टि होती, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। बंधुओं, कोई श्रावक कहे गुरुदेव मुझे तो धर्म पर सच्ची श्रद्धा है। ठीक बात है, आपको धर्म की श्रद्धा है, लेकिन धर्म की श्रद्धा करते हुए भी आपने बुराइयों का परित्याग किया है क्या? अनेकों लोग ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में जो धर्म का पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने विवेक के अनुसार वे धर्म का पालन करते हैं, लेकिन बुराइयों का भी परित्याग नहीं कर पाते। जब तक बुराई जाएगी नहीं, तब तक अच्छाई आएगी नहीं।
अच्छाई को भी जीवन में बना करके रखें और सोचें कि मुझे अच्छाई की प्राप्ति हो जाए, धर्म की प्राप्ति हो जाए। ये दो बातें कैसे संभव है? जहां अंधकार फैला हुआ हो, वहां हमारे जीवन में श्रेष्ठ आचरण नहीं पालन किया जा सकता, निर्भय होकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बढ़ा जा सकता है। जितना आदमी को रात्रि में भय लगता है उतना दिन में नहीं लगता। दिन में एक बार आपके घर के द्वार खुले भी रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर रात्रि हो जाए तो द्वार भी बंद करते हो। केवल द्वार ही बंद नहीं करते, सांकल भी लगा देते हो। सांकल ही बंद नहीं करते, कोई ताला भी लगा देता है? क्यों? क्योंकि घना अंधकार है। घने अंधकार में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई भी मकान के अंदर आ सकता है, चोर लुटेरे भी घुस सकते हैं। बंधुओं, अंधकार से इतना भय है, बाहर के अंधकार से इतना भय है, बाहर के अंधकार में होने वाले विपरीत कार्य, गलत कार्यों से बचने के इतने उपाय हैं, लेकिन कभी जो भीतर अंधकार छाया हुआ है उससे भी भय लगता है क्या? उससे भी डर लगता है क्या कि हमारे भीतर अंधकार अज्ञानता का, हमारे भीतर अंधकार मोह का, हमारे अंदर भीतर राग द्वेष का। बंधुओं, ये वो अंधकार है जिस अंधकार के रहते हुए अनेकों दोष हमारे अंदर आकर के स्थान बना लेते हैं और हमें उस अंधकार में ये बोध ही नहीं हो पाता कितने दोषों ने हमारी आत्मा में आकर के अपना स्थान बना लिया है, कितने दोषों ने हमारी आत्मा में अपनी जड़ें जमा ली हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। बंधुओं, आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की आत्मा में 8 प्रकार के मदों के प्रति हेयता की भावना रहती है। वह 8 प्रकार के मद को यानी अहंकार को अच्छा नहीं मानता, इसलिए अष्ट मद से वह रहित होता है, उनका परित्याग कर देता है। 8 मद होते अहंकार, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो बपू अष्टावासित्य मानित्यम इसमें माहुर्गतस्मया। आचार्य भगवंतों ने कहा है 8 प्रकार के अहंकार में मद में सबसे पहला अहंकार है ज्ञानम, ज्ञान का मद। किसका मद? ज्ञान का। व्यक्ति के लिए थोड़ा सा शास्त्र स्वाध्याय हुआ, पुस्तकीय ज्ञान थोड़ा सा हुआ और वो ये समझने लग जाता है मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। बंधुओं, कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या लोकोक्ति है? अध जल गगरी छलकत जाए। कोई मां अपने सिर पर घड़ा रख करके पानी लेकर के जाती है, लेकिन अगर घड़े में घड़ा अगर आधा भरा हुआ हो तो पानी छलकता है, बाहर निकलता है, और घड़ा अगर पूरा भरा हुआ हो तो पानी छलकता नहीं है। बंधु, इसलिए लोकोक्ति बन गई अध जल गगरी छलकत जाए। जिसके आत्मा में
थोड़ा ज्ञान हो वह छलकता ज्यादा है। आदमी उसको दिखाने की कोशिश ज्यादा करता है, बताने की कोशिश ज्यादा करता है, मुझ में इतना ज्ञान है। आप कई बार देख लीजिएगा, आप किसी विषय पर कहीं चर्चा कर रहे हो, तो तीसरा व्यक्ति उसे थोड़ा सा भी ज्ञान होगा ना, तो तीसरा व्यक्ति बीच में ही अपने आप बोल पड़ेगा। आप उससे पूछते हो ना पूछते हो, सलाह मांगते हो नहीं मांगते हो, तो भी तीसरा व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए तैयार अवश्य होगा। और तो और बिन मांगे ही, बिन मांगे दुनिया में अनेकों ऐसी वस्तुएं जो मांगने पर मिलती है, लेकिन सलाह एक ऐसी वस्तु है जो बिना मांगे भी मिल जाती है। दुनिया में सलाह देने वाले बहुत कौन है वो? अध जल गगरी छलकत जाए। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। आत्म का हित भी हो, आत्म का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इस भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।